अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपके शहर महमदाबाद में जो अहमदाबाद से करीब है, पहली बार मुझे हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। मैं चाहूँगा कि यहाँ के हालात, पूरी दुनिया के हालात, इसे सामने रखते हुए कुछ बातें आपके दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करूं। हो सकता है कोई बात दिल के नेहा खाने के अंदर उतर जाए और कल सुबह जो सूरज तुलू हो वो हमारी ज़िंदगी में एक नया पैगाम लेकर के आए। इस वक्त पूरी दुनिया अपनी जगह पर रुक गई है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर मुश्किल हो गया है। एक शहर से दूसरे शहर का सफर मुश्किल हो गया, बल्कि अपने ही मुल्क में सिचुएशन ऐसी है कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना मुश्किल हो गया। दुनिया ये सोच रही है कि ये हुआ कैसे, ये क्या हो रहा है, क्या होगा। इस वक्त इंसान के दिलो दिमाग में हर आने वाले कल से मुताल्लिक एक टेंशन, एक फिक्र, एक सोच मौजूद है। और ये सोच सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में ही नहीं, अनपढ़ भी सोच रहा है,
बच्चा भी सोच रहा है, बूढ़ा भी सोच रहा है, औरतें भी सोच रही हैं। एक तबाही पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के नाम पर, कोविड के नाम पर मची हुई है। वैक्सीन का बाजार गर्म है। बगैर कोविड टेस्ट के आपको एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट की तरफ जाना और एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाना ये मुश्किल हो गया। महाराष्ट्र से गुजरात आना हो तो रिपोर्ट लेकर के आओ नेगेटिव का, तो एंट्री मिलेगी। गुजरात से महाराष्ट्र जाना हो, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आओ तो एंट्री मिलेगी। एक अजीब सिचुएशन पूरी दुनिया में हो रही है। कभी मुसलमानों ने या आम इंसानों ने सोचा था कि ऐसी कोई बला भी आएगी जिससे इंसान रुक जाएगा, सफर रुक जाएगा, मुल्क रुक जाएगा, कारोबार रुक जाएगा। ये बच्चों को हटाइए यहाँ से, ये खेल कूद तमाशा बनाए बैठे हुए हैं सब। इससे पहले मैंने बयान से पहले ही मैंने कह दिया था, लेकिन आप लोग कोई तवज्जो ही नहीं देते। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अब इस सारी सिचुएशन में इंसान क्या चाह रहा है? एक ही चीज चाह रहा है कि बस ये मुसीबत टले, परेशानी दूर हो, फिर से पहले जैसी बेहतर जिंदगी बन जाए और अल्लाह हम पर रहम व करम की नजर फरमाए। अल्लाह के रहम व करम की उम्मीद हर कोई लगाए बैठा हुआ है, लेकिन कभी बंदा ये सोच नहीं रहा कि अल्लाह अपनी मेहरबानी की नजर किस पर फरमाएगा और किस वजह से फरमाएगा। क्या हम शराब पिए और फिर अल्लाह नजर करम फरमाए? क्या कोई इंसान जुआ खेले और फिर उस पर रहम व करम की नजर हो? क्या कोई ज़िना के अड्डे को आबाद करे फिर उस पर रहम व करम की नजर हो? क्या कोई डीजे, नाच गाने, बाजे तमाशे में मसरूफ हो जाए और फिर उस पर अल्लाह की नजरें करम हो? नहीं, हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता। हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर करम की नज़र फरमा दे, हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे और हम पर रहम व करम की बारिश नाजिल फरमाए। तो कुरान ने अब बताया, तू चाहता है तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, करम की नज़र हो, तो बंदे बस इतना तू कर, बाकी मौला पर छोड़। और क्या तुझे करना है? तो फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की बात मानो और उसके रसूल की बात मानो। ये दो काम तुम करो, अल्लाह तुम पर मेहरबानी नाजिल फरमा दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा सफर रुक गया, आपका सफर रुक गया, मदीने का सफर रुक गया, मक्के का सफर रुक गया, लेकिन जो चीजें अल्लाह की इताअत करती हैं और उसके रसूल की इताअत करती हैं, उनका सफर नहीं रुका, उनका सफर नहीं रुका। हम नाफरमानी कर रहे हैं तो सफर रुक गया, और जो फर्मा बरदारी कर रहे हैं उसका सफर नहीं रुका। देखिए, सूरज आज भी अपने टाइम पर निकलता है और गुरूब होता है, उसका सफर नहीं रुका है।
हम उसी सूरज के निकलने और गुरूब होने पर अपनी नमाज के टाइम टेबल का सेटअप करते हैं। सूरज निकल गया तो फजर की नमाज कज़ा हो गई, सूरज गुरूब हो गया तो मगरिब का वक्त शुरू हो गया। आप अंदाजा लगाएं, सूरज अल्लाह की इताअत कर रहा है इसलिए उसका सफर जारी है। चांद अल्लाह की इताअत कर रहा है, उसका सफर जारी है। हवा अल्लाह की इताअत कर रही है, उसका सफर जारी है। पानी अल्लाह की इताअत कर रहा है, उसका सफर जारी है। वो कौन सी मखलूक है इंसान और जिन के अलावा जो मेरे रब की बात न मानती हो? ये इंसान है जो अल्लाह की बात नहीं मानता, अल्लाह का रिज़्क़ खाता है और अल्लाह ही की नाफरमानी करता है। अल्लाह ही का रिज़्क़ खाता है और वो देख रहा है, उसके बाद भी इंसान गुनाह करता है और फिर रो रो के दुआएं करता है कि अल्लाह मुझ पर मेहरबानी कर। उसने तो कंडीशन रख दी, मेरे बंदे तू मेरी बात मान, मेरे रसूल की बात मान, मैं तुझ पर रहम व करम की बारिशें नाज़िल करूंगा। हमने कभी नहीं सोचा कि ये सारी परेशानियां क्यों आ रही हैं और इसका इलाज क्या है। हम तो सिर्फ ज़बान से अरे लॉकडाउन हो गया, अरे पाबंदी लग गई, अरे मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए, अरे मंदिरों में जाना बंद कर दिया गया, अरे मॉल बंद कर दिया गया, सिनेमा हॉल बंद कर दिया गया, कोरोना बढ़ रहा है, वैक्सीन लगाओ, ये लगाओ, बस यही शोर मचा रहा है। रीजन कभी तलाश किया आपने? इलाज कभी तलाश किया आपने? किसने दी है आपको और मुझे आंखें? अल्लाह ने दी है। और जब उसने आंखें दी तो बताया कि मेरे बंदे तेरी तबीयत के मुताबिक अपनी आंख का इस्तेमाल न करना, मैं तुझे कानून देता हूं, मेरे कानून के मुताबिक आंख का इस्तेमाल करना, मैं तुझ पर रहम व करम की बारिशें नाज़िल करूंगा। मौला कैसे आंख का इस्तेमाल करें? तो कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मेरे महबूब मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। लेकिन आज लड़के हो या लड़कियां रास्ते में निकलते हैं तो बस एक दूसरे को ताक झांक, निगाह नीची नजर ही नहीं आती। गंदी पिक्चरें देखना, फुलजुल चीजें देखना, ये आज की जिंदगी बन गई। फिर हम कहते हैं अल्लाह हम पर मेहरबानी क्यों नहीं करता? अरे नादानो, तुम आंखों से कुरान देखो, अल्लाह तुम पर मेहरबानी करेगा। तुम आंखों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन को देखो, उलमाए बाअमल के चेहरे की ज़ियारत करो, अल्लाह तुम्हारी आंखों को ठंडक अता करेगा। माँ बाप के चेहरे को शफकत और मोहब्बत से देखो, अल्लाह तुम पर मेहरबानी करेगा। खाने काबा को देखो, अल्लाह तुम पर मेहरबानी करेगा। कुरान को देखो, अल्लाह इस देखने पर भी तुम्हें इबादत का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन नहीं देखना। अल्लाह ने कान अता फरमाए, इसलिए नहीं कि जो चाहो सुनो। गाने अच्छे लगे तो गाने सुनने में लग गए, गजलें अच्छी लगी तो गजलें सुनने में लग गए, नहीं। इसलिए अता किए कि इस कान से तुम अल्लाह का कलाम सुनो। और कुर्बान जाइए, इस पर भी रहम करम की बारिशों की बात। कुरान कहता है इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम चुप रहो, उसे सुनो, ताकि अल्लाह तुम पर मेहरबानी की बारिशें नाजिल फरमाए। लेकिन जिस कौम का मिजाज ये बन चुका हो कि कुरान सुनना अच्छा नहीं लगता,
बल्कि कुरान सुन करके इंसान को बोरियत माअज़ल्लाह महसूस होती हो, यार ये मौलाना कितनी लंबी किरत करते हैं यार, जल्दी से ख़त्म नहीं करते, थका देते हैं। जो कौम कुरान सुन करके बेकरार हो रही हो, उस कौम को ज़मीन पर सुकून से जीने का कोई हक नहीं है। कान अल्लाह ने दिए ताकि कुरान सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाजिल हुआ, वो खुद भी सहाबा से कुरान सुनते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सरकार ने फरमाया, अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। तो अर्ज करते हैं, हुजूर कुरान तो आपके सीने पर नाजिल हुआ, मैं आपको कुरान सुनाऊं? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ दूसरे से कुरान सुनना भी मुझे अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान की तिलावत की, और जब इस आये करीमा पर पहुंचे, कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीद, तो निगाह उठाकर देखी तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी थे, और फरमाया बस आप अंदाजा लगाएं, कुरान सुन करके रोना ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। अब जो कौम कुरान सुन करके कहे लगा रही हो, और गजलें सुन करके रो रही हो, गाने सुन करके रो रही हो, इमोशनल सीन देख करके रो रही हो, वो कौम जमीन के ऊपर इज्जत से जीने की कोई हकदार है ही। कान से कुरान सुनो, कान से अल्लाह का जिक्र सुनो, कान से नाते मुस्तफा सुनो, कान से अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात सुनो। ये कान अल्लाह ने इसलिए अता फरमाए हैं। हमारा हाल क्या है आंखों का? हमें अपने सामने की चीजें जल्दी से दिखाई नहीं देती। क्यों? इसलिए कि आंखों से गुनाह सरजद हो गए। और अल्लाह वालों का हाल क्या था? वो जमीन पर रह करके लोहे महफूज को देख लिया करते थे। लोहे महफूज पर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बुढ़िया ने दावत, आप दावत में तशरीफ ले गए, बुढ़िया ने हाथ धुलाना शुरू किया, आप हाथ धोते रहे, एक ड्रम पूरा पानी का खाली हो गया और हाथ धोते रहे। लोगों को ताज्जुब हुआ कि जो गौसे पाक वुजू में पानी एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हो, खाने से पहले हाथ धोने में इतना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग हैरत में पड़ गए, लेकिन मजाल किसी की नहीं थी कि गौसे पाक से पूछे। लेकिन जब खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे, खाना हो चुका, तो किसी मुरीद ने गौसे पाक से पूछा, हुजूर हिकमत जानना चाहते हैं, बात समझ में नहीं आ रही कि आज हुजूर ने हाथ धोने में पानी ज्यादा इस्तेमाल फरमाया, हुजूर इसकी वजह क्या थी? इरशाद फरमाते हैं, जिस बुढ़िया ने मुझे दावत दी थी ना, मैंने दावत कबूल कर ली, फिर निगाह उठाकर उसकी किस्मत को मैंने लोहे महफूज पर देखा, तो लोहे महफूज पर बदबख्ती लिखी हुई थी। मैंने सोचा, या अल्लाह मैं जिसकी दावत में जाऊं वो बदबख्त रहे। तो मैंने भी मंसूबा बना लिया कि खाना उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक कि इसकी बदबख्ती को नेक बख्ती में तब्दील न कर दूं। तो वो मुझे हाथ धुला रही थी और मैं लोहे महफूज पर लिखी हुई उसकी बदबख्ती को नेक बख्ती के अंदर धुल रहा था और तब्दील कर रहा था। जब परवरदिगार ने बदबख्ती को मिटा दी और नेक बख्ती वहां पर आ गई, तब मैंने अपना हाथ रोका और उसके बाद खाने के लिए दस्तरखान बनाया। इसीलिए गौसे पाक खुद फरमाते, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। क्यों? हम नजर घूर करके अपने बच्चे को देखें तो बच्चा सामने ज़बान चलाता है, अब्बा क्या घूरते हो मुझे। लेकिन अल्लाह के वली किसी को घूर करके देख ले तो उसकी हालत खराब हो जाए।
क्या आपको नहीं मालूम? गौसे पाक रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु कुछ लिख रहे थे। ऊपर एक परिंदा था जो लकड़ियां फेंक रहा था। गौसे पाक की किताब के ऊपर वो लकड़ियां गिरती रहीं, कांडियां गिरती रहीं। एक बार हटाया, 2 बार हटाया, तीसरी बार जब गिरी तो निगाह उठाकर उसे देखा, रूह निकल गई, परिंदा जमीन पर आकर के गिर पड़ा। ये निगाह में तासीर कैसे थी? इसलिए कि उन निगाहों ने कुरान देखा था, उन निगाहों ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की थी, उन निगाहों ने अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी की थी। आज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे मुसलमान जाहिर में साफ सुथरे नजर आते हैं, लेकिन छुपकर तन्हाई के अंदर गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हम पर मेहरबानी फरमाए, सबकी बात तो मान लेते हो। लॉकडाउन 8 बजे से कर्फ्यू, नहीं निकलोगे, मास्क पहनोगे, मास्क नहीं पहनोगे तो 500 रुपए का फाइन लगा लिया फौरन। नादानो, सबकी मानते हो, खुदा की भी तो मानो, उसके रसूल की भी तो मानो। ये क्या हो गया मुसलमानों को कि सबकी बात मान रहे हैं, अगर नहीं मान रहे तो अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मान रहे। मेहरबानी उस वक्त होगी जब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। और यही वजह है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान का कोई अमल अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद के खिलाफ नहीं होता था। वो अल्लाह का हुक्म पाते थे, झुक जाते थे, अल्लाह के रसूल का हुक्म सुनते थे, बिच जाते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें कुरान ने 2 तरीके से फरमाया। एक तो यहाँ फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिस किसी ने भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, सबसे बड़ी दौलत उसे जो नसीब होती है वो अल्लाह की तरफ से सुकून की दौलत नसीब हो जाती है। उसका कल्ब मुतमईन होता है, वो चटाई पर सोया हो तब भी मुतमईन होगा, वो पंखे के नीचे सोया हो तब भी मुतमईन होगा, वो जौ की रोटी खा रहा हो तब भी मुतमईन होगा, वो प्यासा जिंदगी गुजार रहा हो तब भी मुतमईन होगा, वो झोपड़े में जिंदगी गुजार रहा होगा तब भी मुतमईन होगा, इसलिए कि उसने नाफरमानी नहीं की। आप याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, आज पूरी दुनिया में बेचैनी फैल रही है, पूरी दुनिया में इस्तिराब फैल रहा है, पूरी दुनिया में बेकरारी फैल रही है। ये बेकरार सिर्फ गरीब आपको नहीं मिलेंगे, गरीब तो बहुत सुकून में मिलेगा। अमीरों को तो एयर कंडीशन में नींद नहीं आती, गरीब को देखिए बड़े मजे लेकर फुटपाथ पर चादर बिछा के सोता दिखाई देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बेकरारी क्यों है, ये बेचैनी क्यों है? अगर कोई कहे कि गरीबी की वजह से बेचैनी है, तो मैं पूछना चाहता हूं, जो महलों में रहते हैं, जो बंगलों में रहते हैं, उन्हें रात को नींद की गोली लेने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? उन्हें एयर कंडीशन में सुकून की नींद क्यों नहीं आ रही है? उनके पास तो बैंक बैलेंस भी है, उनके पास तो सरमाया भी है, उनके पास तो करोड़ों रुपया भी मौजूद है, सब कुछ होते हुए मालदार बेचैन क्यों है, मालदार बेकरार क्यों है? अगर कोई कहे कि इख्तिदार की कुर्सी मिल जाए तो इंसान सियासतदां बन जाए, मिनिस्टर बन जाए तो उसे सुकून मिलता है, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा बेकरार आपको ये सियासतदां ही नजर आएंगे। बगैर बॉडीगार्ड के निकल नहीं सकते, उनके जाने से पहले कुत्तों के जरिए सारी इलाके को, सारी जगहों को सुंघाया जाता है कि कहीं कोई इन्हें उड़ा न दे, कहीं इन्हें खत्म न कर दिया जाए। खाना टेस्ट किया जाता है, जान के हवाले से आगे पीछे फौज रहती
रहती है, गाड़ियों को चेक किया जाता है और बहुत फौजी दस्ते के दरमियान वो जिंदगी गुजारते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब इतना उनको इख्तिदार मिल चुका फिर वो बेचैन क्यों हैं, फिर वो बेकरार क्यों है? पैसा है फिर बेचैन, इख्तिदार है तो बेचैन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोचने की जरूरत है, इस पर गौर करने की जरूरत है। आइए मैं आपको बताता हूँ, बेकरारी की वजह गुर्बत नहीं है, बेकरारी की वजह इख्तिदार से महरूमी नहीं है, बेकरारी की वजह माल की कमी नहीं है, बेकरारी की वजह झोपड़ा नहीं है, बेकरारी की वजह फुटपाथ नहीं है। बेकरारी की सबसे बड़ी वजह गुनाह, गुनाह और गुनाह। जब भी इंसान गुनाह करेगा बेचैन होगा, जब भी इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेगा बेकरार होगा। पिक्चर देखकर, गंदी पिक्चर देखकर किसी को सुकून नहीं मिल सकता, लेकिन कुरान का एक पारा पढ़ेगा उसके दिल पर सुकून की दौलत नसीब हो जाएगी। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेगा उसे सुकून की दौलत नसीब हो जाएगी। 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेगा उसे सुकून की दौलत नसीब हो जाएगी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान पर कोई जुल्म करे या खुद पर कोई जुल्म करे, कभी उसे करार की दौलत नहीं मिल सकती। करार की दौलत उसे मिलती है जो दूसरों को भी खुश करे और खुद भी खुश रहे। आइए मैं आपको बताऊं, फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु अमीरुल मुमिनीन हैं। उनसे मिलने के लिए एक दूर दराज से एक शख्स, एक ईसाई हाजिर हुआ। फारूक आजम अमीरुल मुमिनीन हैं, इख्तिदार की मसनद पर जलवागर हैं, और वो आया मिलने के लिए मदीने में। लोगों से पूछा कहाँ है अमीरुल मुमिनीन फारूक आजम? लोगों ने कहा जंगल में बकरियां चरा रहे होंगे। गया वहां पर, देखा लोगों को कोई नजर नहीं आया, एक शख्स नजर आया बकरियां चरा रहा था। पूछा अमीरुल मुमिनीन कहाँ है? कहा देखो वो दरख्त के नीचे जो सो रहे हैं ना, वही अमीरुल मुमिनीन है। कहा मैं अमीरुल मुमिनीन फारूक आजम की बात कर रहा हूँ। उसने कहा हाँ हाँ अमीरुल मुमिनीन उमर फारूक को दरख्त के नीचे सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो करीब पहुंचा, फारूक आजम महवे इस्तराहत थे, आंखें खुली निगाहों के सामने एक शख्स को देखा और देखकर अजनबी को पूछा कहां से आए हो, कौन हो? उसने कहा मैं फला मुल्क का सफीर हूं, आया हूं ये देखने के लिए कि आपका नाम सुन करके पूरी दुनिया में रोबो दबदबा और डर पैदा होता है, तो ये देखने के लिए आया हूं कि आपने कितनी फौज तैयार कर रखी है और आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम मुस्कुराए। अब उसका जवाब सुनो, उसके बाद उसका सवाल सुनो। उसने कहा अमीरुल मुमिनीन मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। हमारे बादशाहों को नर्म गद्दे पर नींद नहीं आती, फौजी दस्ते की हिफाजत के अंदर नींद नहीं आती, और आप अमीरुल मुमिनीन हैं, आप जो है चादर बिछा करके दरख्त के नीचे आराम से सो रहे हो, कोई बॉडी गार्ड भी नहीं है, आपको ये चैन की नींद कैसे आ गई? तो फारूक आजम ने जवाब में इरशाद फरमाया सुनो, जो लोगों पर हुकूमत करता है उसे नर्म गद्दे पर नींद नहीं आती, और जो लोगों की खिदमत करता है उसे चटाई पर भी नींद आ जाया करती है। मैं लोगों पर हुकूमत नहीं, लोगों की खिदमत करने के लिए पैदा किया गया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम गुनाहों में सुकून तलाश कर रहे हो, तुम बुराइयों में सुकून तलाश कर रहे हो, तुम रिश्वत में सुकून तलाश कर रहे हो, तुम सूदी कारोबार में सुकून तलाश कर रहे हो, तुम अय्याशियों में सुकून तलाश कर रहे हो। गुनाह में अल्लाह ने सुकून नहीं रखा, बदकिरदारियों में अल्लाह ने सुकून नहीं रखा, बुराइयों में अल्लाह ने सुकून नहीं रखा। अल्लाह ने सुकून रखा है उसकी इताअत के अंदर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अंदर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख गवाह है, परेशानियां आज जितनी पूरी दुनिया के अंदर हैं, इससे सख्त परेशानियां माजी में आई हैं, इससे सख्त इम्तिहान माजी में आया है, इससे सख्त इम्तिहान माजी करीब और माजी बाईद के अंदर आया है। लेकिन खुदा की कसम बहुत सारे अल्लाह वालों को देखा गया जिनकी पेशानी पर शिकन नजर नहीं आती, जिनकी पेशानी पर कोई परेशानी नजर नहीं आती थी। वजह क्या थी?
वो मुतमईन थे, वो इस बात पर मुतमईन थे कि हमारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में नहीं गुजर रही है। इम्तिहान अगर उसकी तरफ से है तो कामयाबी भी उसी की तरफ से होगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब से मुसलमानों ने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी शुरू कर दी, दस्ते अमान अल्लाह और उसके रसूल ने बंदों से, मुसलमानों से उठा लिया। एक गुनाह के एवज में, एक गुनाह के एवज में दस्ते अमान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उठा लिया जाता है। वो गुनाह कौन सा है? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा कर दे, अल्लाह अपना दस्ते अमान उस पर से उठा लेता है। और जिससे मौला दस्ते अमान उठा ले, दुनिया की कोई ताकत उसे अमान नहीं दे सकती। मुसलमान और नमाज छोड़े, मुसलमान और गाने गाए, मुसलमान और गजलें गाए, मुसलमान और पिक्चर देखे, मुसलमान और शराब पिए, मुसलमान और जुआ खेले, मुसलमान और जिना करे, मुसलमान और बदकिरदारी करे, मुसलमान और अय्याशी करे। ये कलेमा पढ़ने वाले को ज़ेब नहीं देता। मुसलमान तो इन बुराइयों से रोकने के लिए, इन बदकिरदारियों से रोकने के लिए आज हमारा पूरा मुआशरा गुनाहों का जो है अड्डा बन चुका है। मुआशरा गुनाहों में डूबता जा रहा है। आपने कभी सोचा ये गाने का सिस्टम क्यों शुरू हुआ? ये डीजे का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? ये गजलों का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? अब आइए मैं आपको समझाऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस में वाज़ेह लफ्जों के अंदर रब ने फरमाया, व मिनन नास मन वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म। अल्लाहु अकबर। ये जो मौसीकी के आलात खरीदते हैं, ये मौसीकी, ये म्यूजिक, ये गाने, ये अल्लाह को नापसंद हैं। कितने नापसंद? तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह को दो आवाजें नापसंद है। एक, किसी के इंतकाल पर कोई नोहा करे, मातम करे, ये आवाज अल्लाह को नापसंद है। और दूसरी गाने की आवाज। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में थी। एक छोटी सी बच्ची आई, नन्ही सी, 3 या 4 साल की बच्ची। उसके पैर के अंदर पाजेब थे, घुंघरू थे। घर में दाखिल हुई तो घुंघरू की आवाज आई, जलाल में आ गई। पहले घुंघरू उतरवाया और साफ लफ्जों में फरमाया, मेरे मुस्तफा को इसकी आवाज नापसंद थी। जब मुसलमान अल्लाह के रसूल की नापसंद चीजों को गले से लगा दिया तो ये मुसलमान तबाह हो गया। आप जानते हो, कुरान सुनने के बाद जो लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आता था, तो कुरान की आवाज लोगों के कानों तक न पहुंचे, इसके लिए कुरान कहता है कि वो लोग जो आगोश इस्लाम में कदम नहीं रखे, वो क्या कहते थे लोगों से? जब भी कोई कुरान पढ़ता तो वो कहते, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। तो कहते थे वो, कुरान मत सुनो, कुरान मत सुनो, शोर मचाओ, शोर मचाओ। और इसी कुरान को सुनने से रोकने के लिए गाने बाजे तमाशे सारी चीजें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गाना सुनकर दिल में निफाक पैदा होता है। और जिसके दिल में निफाक पैदा हो, गोया उसके अंदर मुनाफिक की अलामत पाई गई। मुनाफिक तो नहीं हुआ, लेकिन मुनाफिक की अलामत, निफाक उसके अंदर पैदा हो गया। इसलिए खुदा के लिए गाने, म्यूजिक, डीजे, इन सारी चीजों से तौबा करो। ये वो आवाजें हैं जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को पसंद नहीं। तो सुनो, कुरान सुनो। अब कुरान सुनने का फायदा क्या? आप दुआ भी मत करो। जब कुरान पढ़ा जाता हो ना, एकदम चुप हो जाओ, एकदम खामोश।
कोई बात करता भाई चुप, सिर्फ कान लगाकर कुरान सुनो। मेरा मौला फरमाता है जो कुरान सुने और चुप रहे, अब दुआ तो करनी नहीं, कुरान सुनना है और चुप रहना है, तो सुनने पर और चुप रहने पर मौला फरमाते हैं मैं तुम पर रहमत की बारिशें नाजिल कर दूंगा। कहां रहमत ढूंढ रहे हो? आज मुसलमानों का घर कब्रिस्तान बन गया, कब्रिस्तान। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। और जिस दिल के अंदर कुरान न हो वो वीरान घर है, वीरान घर। बल्कि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर अल्लाह की बारगाह में शिकायत करता है, अल्लाह इसने मुझसे अपने घर को वीरान रखा, तो अपनी बरकतों से इसके घर को वीरान रखा। आज क्या हो रहा है? 25,000 का कमोबेश ये शहर आबाद है मुसलमानों से, या पॉपुलेशन कमोबेश है। इल्म यहां कम, गुनाह डूबे हुए नजर आएंगे, नाच गाने बाजे डीजे तमाशे इसमें नजर आएंगे। और अगर कहा जाए, मैंने एक साहब को नसीहत करते एक साहब को देखा, किसी सरमाएदार से उन्होंने कहा कि भाई साहब ये गाने बाजे तमाशे इस्लाम में मना है, हराम है, मत करो। मौलाना पैसा मैं खर्च करता हूं, तकलीफ आपको क्यों होती है? ये डेरिंग, गुनाह करके डेरिंग, हिम्मत। उन्होंने मुझसे आकर के कहा, मैं रोकने की कोशिश करता हूं तो जवाब में कहते, लेकिन अगर वही बंदा ये कहता मौलाना हराम है, मैं कान पकड़ता हूं, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, खुदा की कसम मेरे रब की रहमतें उसके यहां नाजिल होती। लेकिन हम इतने ढीठ हो चुके हैं, आज के मुसलमान इतने ढीठ हो चुके हैं, सुनेंगे अल्लाह और उसके रसूल की बात, मौलाना छोड़ो, अब ये दुनिया में चंद दिनों के लिए आए, माअज़ल्लाह ऐश मौज करने, अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह। दुनिया में हम आए हैं ताकि आखिरत की तैयारी करें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम सुबह उठते बैठते हम ये कहते नजर आते हैं, कभी गौसे पाक की जिंदगी आपने पढ़ी? सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ी आपने? उनकी इबादत और रियाजत और तक़वा और तहारत को आपने देखा? जिस गौसे पाक की शान ये हो कि मां के पेट से 17 पारे के हाफिज पैदा हो, और जिस गौसे पाक की पोजीशन ये हो कि 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाएं, तुम्हें उनका तरीका समझ में नहीं आ रहा, उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। गुनाह कांटा बनकर हमारे दिलों में चुभ रहे हैं। नेकियों से रिश्ता खत्म हो चुका, नेकियों से रिश्ता कमजोर हो चुका। मुझे इस वक्त एक हदीस शरीफ याद आ रही है, अन्न रजुलन सअल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी उमामा रदियल्लाहु ताला अन्न रजुलन सअल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल ईमान। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हुजूर ईमान क्या है? ईमान क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फअंत मुमिन। जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे गमगीन कर दे, बस तू मोमिन है। नेकी खुश कर दे, नेकी खुश कर दे। ये नहीं कि जब से नमाजी बने माज़ अल्लाह ये कहना लग जाए मुसलमान कि मैं जब से सुधर गया हूं तब से तो परेशानियां ही परेशानियां। माज़ अल्लाह पता चला नेकी आपको खुश नहीं कर रही, आपका ईमान कमजोर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब के अड्डे चलाते हैं, जुए के अड्डे चलाते हैं, गंदी पिक्चरों को आम करते हैं,
बदकिरदारियां करते हैं, खूब माल है उनके पास, माज अल्लाह समझते हैं भाई हम इससे तो गरीबों की मदद भी करते हैं, हमको क्या टेंशन, अल्लाह माफ करने वाला है, करम फरमाने वाला। माज अल्लाह अल्लाह नाराज होता तो हमें देता क्यों, ये ख्याल है। और बहुत सारे मुसलमान भी ये सोचते हैं यार ये इतने पाप करता है फिर भी इसके पास इतनी दौलत है, हम सीधे रास्ते पर चलते हैं, हलाल कमाई की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारी हालत ऐसी। ये आदमी कहता है शैतानी वसवसा। अब आप सुनो, क्या अल्लाह जिससे राजी होता है उसको दौलत देता है? इसको समझिए, जिससे राजी हो अगर उसे दौलत देता है तो फिर फिरौन को भी दौलत उसने दी थी, क्या उससे राजी था अल्लाह? नमरूद को भी अल्लाह ने दौलत दी थी, कारून को भी दौलत दी थी, कारून का खजाना तो बड़ा मशहूर है। फिर मांगो अल्लाह से ये दुआ कि अल्लाह कारून का खजाना हमें अता फरमा। क्यों ये दुआ करते हो कि उस्मान गनी का खजाना अता, कारून का क्यों नहीं मांगते? अब ये फलसफा समझ लो, अल्लाह जिससे राजी होता है या नाराज होता है उसे भी दौलत देता है, जिससे राजी होता है उसे भी देता है, जिससे नाराज होता है उसे भी देता है। लेकिन नमाज की तौफीक और नेकियों की तौफीक उसी को देता है जिससे वो राजी होता है। अल्लाह अगर किसी से नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है। तो अगर सजदा नहीं करते तो समझ लो कि अल्लाह ने तौफीक छीन ली है और वो नाराज है। अल्लाह अकबर। आज का मुसलमान सिर्फ ये समझता है कि गरीबी है तो अल्लाह नाराज है। नहीं, अगर तुम्हारा सर खुदा की बारगाह में नहीं झुकता तो समझ लो खुदा तुमसे नाराज है। अगर कुरान की तिलावत का जज्बा पैदा नहीं होता समझ लो खुदा नाराज है। अगर ज़कात देने का जज्बा पैदा नहीं होता समझ लो खुदा नाराज है। अगर गरीबों की मदद का जज्बा पैदा नहीं होता समझ लो खुदा नाराज है। अगर रोजे रखने का जज्बा पैदा नहीं होता समझ लो खुदा नाराज है। और अगर इन सारी नेकियों का जज्बा पैदा होता है और तुम्हारे पास दौलत नहीं, गम न करो, मौला तुमसे राजी है कि उसने अपना मेहमान तुम्हें बना दिया। ये दकियानूसी फलसफों को जहन से उतार करके फेंक दो। आजकल की औरतें भी, शौहर गरीब हो बेचारा और सहेली के शौहर के पास करोड़ों रुपया हो तो अपने शौहर से कहेंगे तू निकट्ठा कहाँ मेरे नसीब में लिखा हुआ था, देख उसके शौहर को कितना कमा के लाके देता है। तूने आज तक मुझे प्लास्टिक का इयरिंग भी लाकर नहीं दिया, वो डायमंड पहनाता है। वो कहेगा मैं क्या करूं, मैं मेहनत करता हूं लेकिन मेहनत के बाद मुझे नहीं इतना मिलता तो मैं क्या करूं। तो फिर बीवी जलाल में आएगी, चोरी कर, डकैती कर, कुछ भी कर, मुझे ला करके दे। ये जो बहुत सारे रिश्वत लेते हैं, बहुत सारे चोरी चपाटी करते हैं, ड्रग्स के कारोबार करते हैं, हराम कामों में लगे रहते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं बीवी का रोल आपको मिलेगा। लेकिन अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियां भी कैसी थी ये भी जरा देखें। एक शौहर बहुत गरीब था, सुबह से जाता शाम को आता। एक दिन गया कुछ न मिला, बीवी से कहा कि मैंने मेहनत तो बहुत की, कोशिश तो बहुत की, मुझे कुछ नहीं मिला, पानी पी करके आज सो जाते हैं। कहा ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन गया, सुबह से लेकर रात तक मेहनत की, उसने कुछ न मिला, कोई रोजी न मिली। घर आया, बीवी ने कहा क्या हुआ, कुछ मिला? कहा कुछ भी नहीं मिला, बहुत कोशिश की मैंने, रोजी नहीं मिली। तीसरे दिन जब जाने लगा वो तो बीवी को ख्याल आया कि 2 दिन से कोई रोजी नहीं मिली, कहीं ऐसा न हो मेरी मोहब्बत में मेरा शौहर कोई नाजायज कारोबार कर बैठे। तो बीवी अपने शौहर से कहती है कि सुनो मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहती हूँ। शौहर ने कहा बोलो।
देखिए आपने मेहनत तो की, 2 दिन से नहीं मिला, आज भी मेहनत करने के लिए आप जा रहे हैं, अल्लाह ने किस्मत में लिखा होगा तो दे देंगे, लेकिन खबरदार हराम का पैसा मत लाना, इसलिए कि हम पेट की आग को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो औरतें थीं जिनके हलाल के कमाई और इस चीज के ऐसी बातों की वजह से ऐसी औरतों के पेट से अल्लाह के वली जन्म लेते थे। और आज की औरतें अरे छोड़कर भाग जाती हैं, शोहर को छोड़कर भाग जाती हैं। ये कंगाल मुझे क्या देगा, इसके साथ रहकर क्या करूंगा? अल-अयाज़ु बिल्लाह। कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में खैर और बरकत नाजिल हो तो तुम उसके लिए बहुत बाबरकत साबित हो सकती हो, बहुत बाबरकत। इसलिए कि एक सहाबी रसूल ने सरकार से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शादी करना चाहता हूँ, नहीं मैं गरीब हूँ सरकार, खाने पीने के लाले हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सरकार दुआ फरमाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी कर ले। तो वो अर्ज करते हैं हुजूर मेरे खाने के लाले पड़े हुए हैं, शादी करूंगा तो बीवी को क्या खिलाऊंगा? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसकी वजह से तुझे बरकत अता फरमा देगा। शादी की और अल्लाह ने बरकत अता फरमाई। तो बीवी मनहूस नहीं होती। बहुत सारों के यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ रिश्ता तय किए, कारोबार ठंडा हो गया, बोले अभी तो रिश्ता ही किए तो ये हाल है, घर में आएगी तो क्या होगा? अल्लाह, क्या क्या दकियानूसी ख्यालात है। और घर में कदम रखी और किसी का इंतकाल हो गया, बस फिर कयामत, उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद उस औरत की। क्या तुम्हारी सोच है? कहां से ये सब सीखे हो? किसने कहा कि वो मनहूस है? और इसी के साथ साथ ये भी बता दूं, अगर औरत घर के अंदर आबिदा हो, औरत घर के अंदर इबादत करती हो, औरत घर के अंदर तिलावत करती हो, औरत घर के अंदर गुनाहों से बचती हो, औरत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती हो, तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसके शौहर के अंदर, शौहर की रोजी में कुशादगी अता फरमाएगा। लेकिन अगर औरत का हाल ये हो कि शौहर के आने से पहले बाम लगा करके बैठी हुई हो, पट्टी बांध करके बैठी हुई हो, और शौहर आए और देखे और कहे क्या हुआ? मैं तो बीमार ही हूं, बस यही पोजीशन। यहां शौहर दुकान के लिए निकला, टिप टॉप होकर के शाम को खरीदी के लिए निकल पड़ी, सारी तकलीफ खत्म। ये जीने के अंदाज बदलो, जीने के तरीके बदलो, जीने का सिस्टम चेंज करो। मुझे मॉरिशस में एक बच्चे, एक नौजवान जोड़े ने, नए मियाँ बीवी थे, नई शादी हुई थी, मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत हमारे लिए दुआ करें कि हमारी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजरे, हम दोनों में कभी कोई टेंशन न हो। तो मैंने जो नसीहत की थी, बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं और मर्द हजरात और जवान भी मौजूद हैं, इसे आप भी जहन में बिठा लो। मैंने कहा देखो बेटे ऐसा है, तुम चाहती हो कि तुम्हारा साथ जन्नत तक चले? उन्होंने कहा हाँ। दोनों में मोहब्बत रहे? कहा हाँ। तो मैंने कहा बेटा देखो, शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजारी जाए, मैरिज लाइफ कैसे गुजारी जाए, उस लाइफ को गुजारने का तरीका सीरियल और पिक्चर में मत देखना कि हीरो हीरोइन के साथ कैसा रहता है या आर्टिस्ट लेडीज आर्टिस्ट के साथ कैसे, वो मत देखना। तुम सिर्फ इतना देखना हुजूर उम्महातुल मुमिनीन के साथ कैसे रहते थे, मौला अली खातून जन्नत के साथ कैसा रहते थे। बस ये पढ़ लो और उसी तरीके पर चलो, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। ऐसी मोहब्बत से जियोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कभी खराश भी नजर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो मैं माजरत के साथ, मैं तो कभी देखता हूँ तो गुस्सा आता है, ऐसा होता है गाड़ी रोकूं, निकल कर खींच के 2 तमाचे लगाऊं।
देख लिया सीरियल पिक्चर के अंदर के लड़का बाइक के ऊपर लड़की को लेकर के घूम रहा है, तो ऐसी लड़कियां लड़के के साथ चिपक करके बाइक पर बैठी होती है कि देखने में शर्म महसूस हो कि क्या इनके पास घर नहीं है। ये तरीके कहां से सीखे तुमने? क्या तुम्हारी आवारगी पूरी दुनिया को दिखा रहे हो? ये बदकिरदारी के मनाजिर पूरी दुनिया को दिखा रहे हो? कौन सा जीने का ये तरीका है? एक जमाना तो ये था कि बाप घर में हो तो बेटा और बहू सामने आकर बैठने में शर्माती थी, और आज बाप के सामने बेटा बीवी को कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है, किस किस तरीके से पेश आता है, देखकर शर्म महसूस होता है। कहां से ये जीने का अंदाज आपने सीखा? बदलो अपने अंदाजे जिंदगी को, उसके बगैर सुकून नहीं मिल सकता। आप अगर ये सोचें कि गुनाहों के दलदल में डूबे रहने के बाद भी, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने के बाद भी हम पर मन्नो सलवा नाजिल हो और आसमान से हमारे ऊपर नेमतों की बारिशें हो, तो ये नहीं हो सकता। सुन लो, कुरान ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, अगर तुम अल्लाह की रहमत की बारिशें चाहते हो तो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह इंसान को कभी मुतमईन नहीं होने देता, और ख़ास तौर पर गुनाह कब परेशान करता है, गुनाह कब जलाता है, कब अंदर से तोड़ देता है, कब अंदर से कुड़न पैदा करता है। आपको मालूम है, जब एक इंसान की जवानी ढल जाती है, बुढ़ापे की दहलीज पर जब कदम रखता है, और उसके बाद उसका बेटा उसे घर से निकालता है, उसका बेटा खाने पर टोकता है, उसका बेटा पीने पर टोकता है, उसका बेटा खांसने पर टोकता है, अब्बा तुम तो दवाई नहीं पी तो क्या हमेशा खराब गाड़ियों की तरह खांसते ही रहते हो, तब उस बाप को महसूस होता है कि मैंने शायद जवानी में कोई गुनाह किया होगा जिसकी वजह से आज बुढ़ापे में मैं भुगत रहा हूँ। मुझे याद है एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा मेरे बेटे को ज़रा आप सुधारें, वो ज़रा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है। उनकी सफ़ेद दाढ़ी हो चुकी थी। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। मैंने उस बच्चे के पीछे कोशिश की। एक दिन वो बच्चा मुझसे कहने लगा, मैं कोशिश करूँगा सुधरने की, मैं आउट ऑफ ट्रैक जाने की बजाय स्ट्रेट रास्ते पर चलने की कोशिश करूँगा। जानते हैं, कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा बाप मुझसे कहता है, हज़रत मेरे बेटे को अब मत टोकना, उसे मत सुधारने की कोशिश करना। मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात है? जवानों गौर से सुनना। उस बूढ़े बाप ने मुझसे कहा, एक बार मैंने मेरे बेटे से कहा तू लड़कियों को लेके क्यों घूमता है? तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा, अब्बा आप हमारी उम्र में थे तो क्या करते थे? अब आप मुझसे बताइए, एक जवान बेटा बुढ़ापे में बाप को जब ये जुमला बोला होगा तो क्या बाप खुशी से मचल गया होगा? उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई होगी। जवानी के गुनाह बुढ़ापे के अंदर कांटे बन करके चुभते हैं। इंसान उस वक्त अफसुर्दा हो जाता है, इंसान उस वक्त पशेमान हो जाता है, इंसान मरना चाहता है, मर नहीं सकता, लेकिन कुड़ कुड़ के जीने की जिंदगी गुजारता है। लेकिन अगर हमने अपने बच्चे को दीन सिखाया है, नबी की तालीम सिखाई है, रसूल आजम की मोहब्बत सिखाई है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिखाई है, तो यही बच्चा बुढ़ापे में रात भर हमारे सामने खड़े रहकर हमारी खिदमत करता नजर आएगा। आज ही की बात बताऊं, कोई दूर की बात नहीं है। मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर। कल मैं उनके पास मेरी अहलिया को लेकर के गया था। वो हिंदुस्तान के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। अल्लाह ने बहुत नवाजा है उनको, बहुत नवाजा है। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मिनिस्टर उसके पास ट्रीटमेंट करवाते हैं। कल मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि यार शाकिर साहब, अम्मी की तबीयत ठीक है। 2 घंटे हम लोग बैठे थे कल। उन्होंने कहा अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, रोज़ का 1 लाख रुपया खर्च मेरी अम्मी के पीछे हो रहा है। लेकिन उनका जुमला सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसकी लज्जतों को देर तक महसूस करता रहा, हालांकि कोई कभी करोड़ोंपति आदमी है। बोले शाकिर साहब, अपनी माँ के लिए मैं खुद बिक भी जाऊँ ना तब भी कम है। इस जुमले ने मुझे बताया
कि जो बच्चा डॉक्टर होने के बाद, बड़े ओहदे पर होने के बाद इस तरीके से अपनी माँ का दर्द रखता हो, यकीनन उसको दुनिया में कभी रुसवाई नसीब नहीं हो सकती। आज मुझे मेरे साथी का फ़ोन आया कि वो डॉक्टर अपनी माँ को लेकर नेटिव प्लेस के लिए रवाना हो चुके हैं एम्बुलेंस के अंदर। आपको हैरत होगी, मुझे जब पता चला मैंने वॉइस मैसेज भेजा उनको, उनका जवाब भी आया कि बस आप दुआ करें कि जो उनके हक़ में बेहतर हो अल्लाह वो फरमाए। अर्ज़ करने का मंशा ये है कि आप अगर अपने बच्चे को दीन सिखाएंगे ना, तो बच्चा बड़ा होने के बाद आप पर पैसा खर्च के ये नहीं कहेगा यार ये जल्दी मरे तो जान छूटे ताकि हमारे पैसे तो बच जाएं, नहीं, बल्कि वो यही कहेगा मैं खुद बिक जाऊं लेकिन मेरी माँ जिंदा नजर आनी चाहिए। आपने अगर अपने बच्चों को सब कुछ दिया, दीन की तालीम नहीं दी, तो याद रखना ये बच्चे कांटे बनकर आपके दिल के अंदर चुभेंगे और ये बच्चे मुस्तकबिल के लिए आपकी पेशानी पर कलंक बन करके रहेंगे। इस शहर के अंदर, इस इलाके के अंदर दारुल उलूम कायम करो, मकातिब कायम करो, इदारे कायम करो, जहालत की वादियों से निकालो, माँ बाप की अजमतों को बिठाओ। जानते हैं पूरी दुनिया का सिस्टम ऑफ एजुकेशन खराब से खराब तर और बद से बदतर होता जा रहा है, चाहे वो गैर मुस्लिमों की स्कूल हो, क्रिश्चियन की स्कूल हो, हिंदुओं की स्कूल हो या मुसलमानों की स्कूल हो। क्या खराबी है? संस्कार नहीं पढ़ाए जाते, साइंस पढ़ाई जाती। संस्कार नहीं पढ़ाए जाते, साइंस पढ़ाई जाती है। यही वजह है कि मैंने कल ही मेरे बेटे को बताया था फोन पर, मैंने कहा बेटे दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में बड़ा फर्क है। दुनियावी तालीम हासिल करने वाला कॉलेज का बच्चा अपने टीचर की कुर्सी के अंदर पिन रख देता है कि टीचर बैठे तो चुभे, टीचर का मजाक उड़ाता है। लेकिन दीनी तालीम हासिल करने वाला बच्चा अपने उस्ताद के पैर दबाता है कि इसकी वजह से मुझे जन्नत मिल जाएगी। ये फर्क है दीन और दुनिया के अंदर, ये फर्क है। लेकिन हम समझते हैं हमारे बच्चे को कुरान सिखाकर नौकरी कहां से मिलेगी। तुम मर जाओगे तो साइंस तुम्हारे इसाले सवाब का जरिया नहीं, कुरान इसाले सवाब का जरिया बनेगा। पढ़ाओ इन्हें, निकालो जहालत की वादियों से, बुराइयों से निकालो, बदकिरदारी से निकालो, आवारगी से निकालो। आज हमारा मुआशरा गंदगी में इतना डूब चुका है, गाली हमारा बच्चा, हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारे मर्द, हमारे भाई सुबह से लेकर रात तक इतनी बकते हैं कि कान पक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो जरूरत इस अम्र की है कि हम अपने आप को चेंज करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों में अपनी बहनों को चंद नसीहत कर। पहली नसीहत, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथों पर जब बंगाल की सरजमीन पर 5 लाख लोगों ने तौबा की थी, उन्होंने माँ को खत लिखा था, माँ तेरे बेटे के हाथ पर 5 लाख लोगों ने तौबा की। तो माँ ने जवाब में कहा था, लिखा था, बेटे मोइनुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। वजह ये है कि बेटे मैंने कभी तुझे बेवुजू दूध नहीं पिलाया था, जिसकी वजह से तेरी ज़बान में ये तासीर अल्लाह ने पैदा फरमा दी। जो माएँ अपने बच्चों को गाना सुनते सुनते दूध पिलाती हैं, उनके बच्चों की ज़बान में तासीर कहाँ से आएगी। वुजू करके दूध पिलाओ, बावुजू दूध पिलाओ। एक बच्ची मुझे फोन करके कही थी कि मेरी शादी हुई है, तब से मैं घर में खाना बनाती हूँ लेकिन खाने में लज्जत नहीं आती और रोज किटकिट होती है। हजरत मेरे लिए आप कोई वजीफा बताएं कि मेरा खाना अच्छा बने। मैंने कहा बेटा कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत मुख्तसर सी बात है। जब कड़वे फूल का रस चूस कर शहद की मक्खी निकले और मेरे नबी पर दुरूद पड़े तो कड़वाहट मिठास में बदल जाती है। अगर तू भी खाना दुरूद शरीफ पढ़ करके बना तो खाने में भी लज्जत पैदा हो जाएगी। अगर तू भी खाना बावजू बना तो तेरे खाने में बरकत हो जाएगी। मेरी बहनों,
मेरी बच्चियों, बहुत ज़िंदगी गुनाहों में गुजर चुकी, तौबा कर लो। क़यामत करीब से करीब तर होती जा रही है, हालात बड़ी तेज़ी से करवट ले रहे हैं। दुनिया में इसलिए न जियो कि यही जीना है, नहीं, दुनिया में इसलिए जियो कि कामयाब ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हासिल कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको कुरान व हदीस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए, तालीमात नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। नाच गाने बाजे तमाशों से परहेज़ करें, बदकिरदारी से परहेज़ करें, आवारगी से परहेज़ करें, पिक्चरों से परहेज़ करें और अल्लाह की इताअत करें। फिर आप में से कोई नौजवान कहेगा, यार ये मौलाना लोग ऐसी ही बातें करते हैं। सुन लो, इसका फ़ायदा दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। बच कर देखो, मैं अपने घर की बात नहीं बता रहा, मैं नबी और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब की तालीम दे रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम रहम करम की भीख चाहते हो तो अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।